देश की राजनीति में एक बार फिर गांधी नाम सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ सम्मान का नहीं बल्कि आचरण, विचार और सियासी ईमानदारी का है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ऐसा तीखा हमला बोला है जिसने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को असहज कर दिया है। मनरेगा के नाम को लेकर उठे विवाद के बीच तेज प्रताप ने सीधे राहुल गांधी के गांधीवादी होने के दावों पर सवाल दागते हुए कहा है कि नाम के आगे गांधी जोड़ लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। दर्शकों, तेज प्रताप के सवाल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने जीवन शैली, प्रतीकों और सिद्धांतों के टकराव को सामने रखते हुए बुलेट मोटरसाइकिल, जीन्स टी शर्ट और सादगी के गांधीवादी आदर्शों की तुलना कर दी। यह हमला सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं बल्कि उस राजनीति पर था जो विचारधारा की जगह प्रतीकों के सहारे चलती है। तो वही दर्शकों, इधर बिहार की सियासत में भी हलचल कम नहीं है। आरपी सिंह की संभावित वापसी और उस पर जेडीयू नेताओं के तीखे तंज यह संकेत दे रहे हैं कि सत्ता और सिद्धांत की लड़ाई नए मोड़ पर है। सवाल बड़ा है, क्या राजनीति में गांधी सिर्फ नाम रह गए हैं या उनके मूल्य आज भी कसौटी बनेंगे? दर्शकों, आपको बता दें कि देश की राजनीति में गांधी के नाम, विचार और विरासत पर एक बार फिर तीखी बहस छिड़ गई है। एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का सीधा और तीखा हमला है, तो दूसरी ओर बिहार की सियासत में आरपी सिंह की संभावित वापसी को लेकर जेडीयू और एनडीए खेमे में बयानबाजी तेज हो गई है। नाम, नियत और नीतियों की इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप के कई सियासी रंग सामने आ रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राजनीति में जब गांधी बोला जाता है तो बात सिर्फ एक नाम की नहीं बल्कि एक विचार, एक जीवन दर्शन और एक नैतिक कसौटी की होती है। लेकिन बुधवार 21 जनवरी 2026 को इसी गांधीवाद को लेकर जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ऐसा सवाल दागा जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बता दें कि मनरेगा का नाम बदलने को महात्मा गांधी का अपमान बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि नाम के आगे गांधी जोड़ लेने से कोई गांधीवादी नहीं बन जाता। इसके बाद उन्होंने प्रतीकों और आचरण के बीच फर्क को सामने रख दिया। तेज प्रताप ने तीखे लहजे में पूछा, क्या महात्मा गांधी बुलेट मोटरसाइकिल चलाते थे? क्या वे जीन्स और टी शर्ट पहनते थे? दर्शकों, तेज प्रताप यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी सादगी, आत्मनिर्भरता और खादी के प्रतीक थे। चरखा सिर्फ एक औजार नहीं था बल्कि स्वावलंबन का संदेश था। ऐसे में अगर कोई नेता गांधी के नाम की राजनीति करता है तो उसे अपने जीवन में भी उसी सादगी और अनुशासन को उतारना चाहिए। उनके मुताबिक भाषणों में गांधी को याद करना आसान है, लेकिन जीवन शैली में गांधी को अपनाना असली परीक्षा है। ऐसे में दर्शकों, तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया कि वे जिन आदर्शों की बात करते हैं खुद उनका पालन नहीं करते। उन्होंने कहा है कि बिना व्यक्तिगत आचरण के प्रतीकात्मकता केवल पाखंड बनकर रह जाती है। यह बयान सिर्फ कांग्रेस पर हमला नहीं था बल्कि इंडिया अलायंस के भीतर बढ़ती खटास का भी संकेत माना जा रहा है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं खासकर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। इसके उलट उनकी कुछ गतिविधियां बीजेपी और एनडीए नेताओं के प्रति नरमी और नजदीकी का संदेश भी दे रही है। मकर संक्रांति के मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आवास पर उनकी मौजूदगी और साथ में फोटो सेशन ने सियासी अटकलों को और हवा दे दी। हालांकि एनडीए में शामिल होने के सवाल पर दोनों नेताओं ने यही कहा, समय आने पर ही घोषणा होगी। तो वही दर्शकों, इधर बिहार की राजनीति में एक और नाम चर्चा के केंद्र में है। खबरें है कि वे जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है जो काफी तल्ख माना जा रहा है। बता दें कि बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए श्रवण कुमार ने कहा है कि टीवी पर दिखने से कोई पार्टी में शामिल नहीं हो जाता। उन्होंने याद दिलाया कि आरपी सिंह ने कभी नीतीश कुमार को बीमार और अक्षम बताया था। यही नहीं, जिस पार्टी में वे बाद में गए वहां के नेता दावा कर रहे थे कि जेडीयू अगर 25 सीट भी ले आए तो बड़ी बात होगी। ऐसे में दर्शकों, श्रवण कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि कल तक संन्यास की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार को फिनिश करने में लगे थे और आज जरूरत पड़ गई कि उनके साथ आना चाहते हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोगों की जेडीयू को आखिर जरूरत क्या है। तो वही जब उनसे पूछा गया कि आरपी सिंह के लिए पार्टी का दरवाजा खुला है या बंद, तो मंत्री ने साफ किया कि यह फैसला बड़े नेता करेंगे, लेकिन विचारधारा और निष्ठा पर सवाल तो बने ही रहेंगे। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बीजेपी जाने, फिर अपनी पार्टी बनाने और बाद में जनसुराज में जाने के बाद जब राजनीतिक जमीन नहीं बची, तब फिर से नीतीश कुमार की ओर देखने की मजबूरी पैदा हुई। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में इन बयानों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में गठबंधनों की दिशा, नेताओं की निष्ठा और गांधी के नाम पर होने वाली राजनीति, तीनों पर बहस और तेज होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राजनीति में प्रतीकों की जगह सिद्धांत लेंगे या फिर बयानबाजी ही सबसे बड़ा हथियार बनी रहेगी। तेज प्रताप यादव के हमले हो या आरपी सिंह को लेकर जेडीयू के तीखे तंज, राजनीति के इस शतरंज में हर चाल दुर्गामी संकेत दे रही है। अब देखना यह होगा कि ये बयान सिर्फ सुर्खियां बनते हैं या सियासी समीकरणों की तस्वीर भी बदलते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।